एआई ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा। और अगर हम बात करें ज्योतिष की, तो ज्योतिष में क्या हलचल मचाई जा रही है एआई के द्वारा। जैसे ही कोई नया ऐप आता है तो बड़ी धूमधाम से उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। लेकिन क्या है उसके अंदर जो भी अंदर आप देखेंगे वो सारा का सारा एक मनुष्य द्वारा फीड किया हुआ है। एआई ने भी मान लिया है कि आप किसी योग से ज्योतिषी से जरूर मिलिए। नमस्कार दर्शकों, एआई ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रखा है। और अगर हम बात करें ज्योतिष की, तो ज्योतिष में क्या हलचल मचाई जा रही है एआई के द्वारा। और ज्योतिष शास्त्र का गणित आज भी कितना सटीक बैठता है एआई के इस दौर में, इन सब बातों के बारे में आपको हम एक स्पेशल पॉडकास्ट में जानकारी देने जा रहे हैं। और हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं वो है आचार्य अनिल श्रवण जी। 24 वर्षों का अनुभव है, तो देखते हैं कि अनुभव सटीक बैठता है या एआई। पर एक और महत्वपूर्ण बात, टेक्नोलॉजी के इस टाइम में यदि कोई सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद ज्योतिष बने, तो आप समझिए कि टेक्नोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र दोनों का एक कॉम्बिनेशन आज हमने यहाँ पे बनाया है। भारतीय विद्या भवन से अलंकार और आचार्य की डिग्रियां उनके पास है। 24 वर्षों का सतत अनुभव ज्योतिष से संबंधित, कुंडली मिलान से संबंधित। तो आपको आज के इस पद से रूबरू करवाने जा रहे हैं जी। नमस्ते अनिल जी। जी नमस्कार। तो अनिल जी, जी। एआई ने चारों तरफ धूम मचा के रखी हुई है और युवाओं में तो एआई को लेकर बहुत ज्यादा जोश भी है। आप ज्योतिष के बहुत ही जाने माने विद्वान हैं। जो ज्योतिष शास्त्र है, जो यदि हम बात करें कि जन्म कुंडली बनाने और विश्लेषण करने की हम बात करें, तो इसमें एआई क्या पारंपरिक ज्योतिषीय ज्ञान को चुनौती दे रहा है? देखिए श्रुति जी, ये अपनी जगह सब ठीक है। एआई आ गया है, उससे पहले भी कई ऐप आए हैं। लेकिन जो पारंपरिक ज्योतिष है वो अपनी जगह इससे ज्यादा वैल्यू रखता है, उसकी ज्यादा अहमियत है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कई बार जो है जैसे ही कोई नया ऐप आता है तो बड़ी धूमधाम से उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। लेकिन क्या है उसके अंदर जो भी अंदर आप देखेंगे वो सारा का सारा एक मनुष्य द्वारा फीड किया हुआ है। और जो हम कुंडली बनाते हैं, कुंडली में सारा का सारा सटीक, उसके अंदर सांपादिक कान, ये सारे कान जो है हम अच्छी तरीके से पूरा उसकी कैलकुलेशन करके, गणना करके ही उसको दिखाते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो दूर दूर तक भी उसका आपस में कोई मेल नहीं बनता है। हाँ, ये है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मिलते हैं, कुछ चरित्र दोनों का मिलता है और वो प्रश्न के आंसर भी कई बार मिल जाते हैं। लेकिन जो सटीक गणना हमारी अपनी जो है पारंपरिक ज्योतिष से आती है वो एआई उसका मुकाबला नहीं करता। तो ठीक है अनिल जी, पॉडकास्ट की दुनिया में करते हैं एक धमाका। और अब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि एआई का ज्ञान सटीक है या ज्योतिष सटीक है। एक कुंडली जिसका समय, तारीख और जन्म स्थान हम अनिल जी को बताएंगे, वो ज्योतिषी गणना के अनुसार उसका विश्लेषण अभी देंगे। और वही कुंडली जो एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका यूज करके वही कुंडली हम यहाँ पर तैयार करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से किसकी कुंडली बैठती है, कितनी सटीक। तो पॉडकास्ट की दुनिया के इस हंगामे को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप हम देने जा रहे हैं हमारे साथ जो अनिल जी हैं उनको एक टास्क। और वो टास्क है कि एक प्रिंस नाम के लड़के की इनको कुंडली बनानी है। और जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 25 फरवरी 2004। बर्थ टाइम जो है वो है मॉर्निंग 7 AM यानी सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान जो है वो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश है। तो आइए देखते हैं ज्योतिष के अनुसार कैसी बन रही है इनकी जन्म कुंडली। जी अनिल जी, आप इतनी कुंडली बताइए। ये देखिए, ये प्रिंस की जन्म कुंडली है। इसमें 25 फरवरी 2004 सुबह 7 बजे का जन्म है, बुलंदशहर यूपी का। तो मैंने ये कुंडली तैयार की है जिसमें ये अब इनका लग्न जो है वो कुंभ लग्न है और इनकी राशि मेष राशि है, चंद्र राशि मेष है। तो उसके हिसाब से लग्न में, इनके लग्न में सूर्य और बुध दोनों बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है। तो यहाँ हम जो इनका शरीर, जो इनकी बॉडी है उसको देखते हैं। तो ये
आमतौर पे मतलब हेल्दी हों और इनकी हाइट जो है वो अच्छी भली मतलब ये लगाइए 5 फुट 7 इंच के आसपास होनी चाहिए और ये देखने में मैं मध्यम श्रेणी के होंगे। इसके बाद हम दूसरे भाव में आते हैं। दूसरे भाव में शुक्र, शुक्र इनके उच्च के बैठे हुए हैं। उच्च की डिग्री उच्च की अपनी जो है मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं, वहाँ ये 25 डिग्री के बैठे हुए हैं। और यहाँ दूसरा भाव, क्योंकि हमारा दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, धन भाव है और वाणी का भाव है, तो ये बात करने में बहुत ही मधुर और सौम्य होंगे। और इनका बात करने का तरीका ऐसा होगा कि जो किसी को भी एकदम हो सकता है। दूसरा ये, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं, परिवार के साथ विशेष लगा होगा। परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी लेने की ये क्षमता रखते हैं। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी है, ये संचय पे बहुत ध्यान देते होंगे। जो भी पैसा कमाते हो उसका कुछ भाग ज़रूर अपने पास जो है, उसको पूरा नहीं खर्च करते हैं, उसको संचय ज़रूर करते होंगे। अब आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। वहाँ इनके 2 ग्रह बैठे हैं। राहु बैठे हैं, राहु के साथ चंद्रमा बैठे हैं और साथ में मंगल बैठे हैं। यहाँ इनके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मंगल स्वराशि के बैठे हैं और 19 डिग्री के बैठे हैं। मंगल मजबूत है, ये मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं रही है। हमेशा इनसे कोई काम, इनको कोई भी टास्क दे दीजिए, कोई भी काम दे दीजिए, हँसी-खुशी करेंगे उसको। लेकिन क्या है, करेंगे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा और राहु एक साथ बैठ गए हैं तो ग्रहण दोष बन गया है। अच्छा। तो इसलिए ये मनमर्जी के मालिक होंगे। लेकिन क्या है, हाँ, ये अगर इनको कोई भी काम टफ से टफ दे दीजिए, ये कर लेंगे। अब इसका जो सबसे बैड इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि क्योंकि राहु और केतु दोनों जो है आमने-सामने होते हैं, बराबर डिग्री के होते हैं, तो नवम भाव में केतु होने का कारण ये है कि ये अपने पिता के साथ इनके संबंध जो है ना, वो उतने मधुर नहीं रहेंगे जितने होने चाहिए। वैचारिक मतभेद हमेशा रहेगा पिता के साथ। हालाँकि एक-दूसरे से प्रेम है, एक-दूसरे के लिए पूरी तरह से ये डेडिकेटेड है, लेकिन क्या वैचारिक मतभेद, जब भी कोई बात पिता इनसे कहेंगे तो इनके उसको करेंगे तो सही, लेकिन पूरी तरीके से खुश होके नहीं करेंगे। जी। अच्छा, उसके बाद इनका शनि, शनि आता है इनका एजुकेशन भाव में। जो पंचम भाव है वो संतान का भाव भी है, लव का भाव भी है, एजुकेशन का भाव भी, तो वहाँ पे शनि बैठे। शनि जहाँ बैठते हैं वो भाव को अच्छा कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी हायर एजुकेशन तो नहीं, लेकिन क्या है, इतना है कि हाँ, ग्रेजुएशन लेवल तक जाएँगे और पढ़ाई में अबोव मीडियम रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो मेन जो आता है इनका 7वां भाव जो है, 7वें भाव में गुरु बैठे हैं, 21 डिग्री के बैठे हैं। तो यहाँ शादी थोड़ी डिले दिखा रहे हैं। शादी थोड़ी डिले होगी, लेकिन अच्छी शादी होगी। इनका जीवन साथी जो है, इनकी जीवन साथी बहुत अच्छी होगी और इनकी हर बात मानेगी। लेकिन गुरु का एक सबसे बड़ा जो दिक्कत है गुरु की, ये है कि गुरु लगन को छोड़ के जहाँ भी बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं। तो वो इनके ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करेगी। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ ये रहेगा कि कई बार जो है ना, ये परेशान हो जाएँगे कि ये देखो जब देखो ज्ञान देती रहती है। तो वो चीज़ जो है वो गुरु करते हैं। अच्छा, अरे जी कि आपके हिसाब से इनको ज्ञान देने वाली वाइफ मिली। ज्ञान देने वाली होगी, सुंदर होगी जी। और लेकिन बस वो ज्ञान की प्रॉब्लम रहेगी और बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। उसके बाद केतु आते हैं। केतु इनके नवम भाव में, हाँ, ये धार्मिक बहुत होंगे। ये धर्म से जुड़े होंगे। मतलब इनको ये है कि चाहे सारे काम छोड़ने पड़े लेकिन पूजा-पाठ ज़रूर करेंगे। घर से बिना पूजा किए नहीं निकलेंगे। इसमें दोनों चीज़ आती हैं। कई बार जो है ना, अगर नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे 20-20 दिन के लिए, अदरवाइज़ डेली करेंगे। मतलब धर्म से जुड़े होंगे ज़रूर और मान सक अध्यात्म से जुड़े होंगे। फादर के साथ मैंने बताया कि ये थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, तो ये क्यों बोलेगा? हाँ, ये है कि अब जो इनका 10म भाव है कर्म भाव, तो इनको 1 या 2 बार जो है ना थोड़ा-सा अपना व्यवसाय चेंज करना पड़ेगा। दूसरा भाव शुक्र जो है, ये बताता है कि मतलब इनका शुक्र इनकी लाइफ में बार-बार आएगा। ये वाला जो भाव है जो 10म भाव है, यहाँ भी ये कामयाब होंगे किसी टेक्निकल फील्ड में। अच्छा, हाँ, जहाँ मतलब इनको टेक्निक का यूज़ ज़्यादा होता हो वहाँ पे कामयाब होंगे और अच्छा नाम करेंगे अपनी फील्ड में। जी। ठीक है। ठीक है, तो अब हम दर्शकों को देखते हैं कि एआई क्या जन्म कुंडली बता रहा है इनकी, और ये जो विश्लेषण अभी अनिल जी द्वारा किया गया है, ये एआई के मैटर में कितना सटीक बैठ पा रहा है, आप देखिए हमारे इस प्रोग्राम में। तो जहाँ तक हमने बात की थी, अनिल जी, आपने भी लग्न राशि कुंभी बताई थी, जी। है ना? चंद्र राशि, चंद्र राशि मेष, जी, चंद्र राशि भी मेष बता रहा है। सूर्य राशि, सूर्य राशि ये कुंभ। सूर्य राशि कुंभ बता रहा है। हाँ जी।
यहाँ तक तो एआई और ज्योतिष एक साथ जा रहे हैं। आगे जब हम बात करते हैं स्वभाव की, जी। तो स्वभाव आपने बताया क्या कि मिलनसार है? मिलनसार रहेंगे, सौम्य वार्तालाप करने में बहुत सौम्य हो गए, मधुर बोलने में। और जो दूसरा भाव है वाणी का भाव, वहाँ शुभ बैठे हैं, कुछ के हो गए, तो वाणी बड़ी मधुर होगी और पास करने का तरीका बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ भी एआई सटीक बता रहा है कि एआई का भी कहना है कि यदि स्वभाव और व्यक्तित्व की बात करें तो बुद्धिमान, व्यावसायिक कौशल से संपन्न और अच्छे संचार कौशल वाले होंगे। हम आगे यदि बात करें एक और विश्लेषण की, धन और संपत्ति के मैटर पे हम बात कर रहे थे, उस समय आप कह रहे थे कि ये धन संचय करने वाले होंगे। जी। और एआई की अगर हम बात करें तो एआई बता रहा है कि धन और संपत्ति इनके पास होगी, लेकिन ये व्यय करने वाले अधिक होंगे। तो ये एक विश्लेषण है, एआई कह रहा है कि शुक्र दूसरे भाव में है, तो धन और संपत्ति में वृद्धि होती है, लेकिन व्यय अधिक होगा। नहीं, और आप कह रहे हैं संचय में। व्यय व्यय भाव के लिए हम 12वां घर देखेंगे। कुंडली का 12वां घर जो है ये व्यय का भाव है, और यहाँ कोई ग्रह बैठा नहीं है, और इसके जो स्वामी बनते हैं वो स्वामी शनि है। तो कैसा है, यहाँ किसी की दृष्टि किसी भी ग्रह की, ना शुभ ना अशुभ, कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये अपुव्ययी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। तो यानी देखिए यहाँ पर आप जिस तरह से उसको विश्लेषण करके समझा रहे हैं, उस विश्लेषण के साथ एआई नहीं बता पा रहा है, वो तो व्यय बताना बता रहा है। इसके आगे यदि हम बात करें विवाह के बारे में, तो जीवन साथी कैसा होगा इनका, वो आपने बताया कि देखने में सुंदर होगी, इनके ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश करेगी। इसमें अगर हम देखें तो इसमें एआई सिर्फ इतना बता पा रहा है कि गुरु सातवें भाव में है, जी। तो जीवन साथी से लाभ और समृद्धि मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुखी होगा। जीवन साथी की आय अधिक हो सकती है और विवाह से पहले और बाद में जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। सिर्फ इतना बता पा रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है एआई कि वो देखने में कैसी होगी, है ना, या स्वभाव में कैसी होगी। तो यहाँ हम एक अंतर देख पा रहे हैं। आगे अगर हम बात करें इनके करियर और व्यवसाय की, तो आप बताएं कि आपका प्रेडिक्शन क्या कौन सा है? जी, मेरे मेरे हिसाब से जो ये जो इनका कर्म भाव है, दसम भाव, वहाँ कोई ग्रह बैठा नहीं है, लेकिन वहाँ जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है, जिसके स्वामी मंगल। तो मंगल इनको या तो पुलिस में या किसी ऐसे काम में जो टेक्निकल से हो, जैसे कंप्यूटर का हो गया और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है, उसमें जोड़ते हैं, और ये उसी में कामयाब होंगे। हाँ, हालाँकि 2 बार ये काम बदलेंगे, उससे करेंगे, लेकिन मंगल से रिलेटेड ही। देखते हैं एआई क्या कहता है। एक तो इसमें ये बता रहा है कि कला के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, सरकारी नौकरी के बारे में बताया जा रहा है इसमें, और सूर्य की स्थिति व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान करती है, सरकारी नौकरी के लिए उन्नति बताई जा रही है। एआई भी इतना तो प्रिडिक्ट कर ही रहा है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यवसाय में इनको सफलता मिल सकती है। साथ ही एआई बता रहा है कि ऑनलाइन व्यवसाय, कंसल्टेंसी, इसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। तो लगभग-लगभग ये वाला जो आकलन है एआई भी सटीकता के साथ कर पा रहा है, अगर जहाँ तक मैं लिख पा रही हूँ। ठीक। तो अ, एक बात हो गई इनके विवाह के बारे में, दूसरी बात हो गई इनके करियर के बारे में, जी। है ना? अब आप बताएँ कि आपकी ज्योतिषी गणना क्या कहती है कि प्रिंस का ये जो साल है, वर्ष 2025 किस तरह का रह सकता है? क्या संभावनाएँ बनती हुई दिख रही हैं आपको उनके इसमें? देखिए, जो ये कुंडली है उसके हिसाब से प्रिंस की शुक्र की महादशा चल रही है, और 2006 से चल रही है। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो इसका ऑलमोस्ट पीरियड तक जा चुका है। अब जो इसके 2 साल जो शुक्र, क्योंकि इनके कुंडली के अंदर उच्च के बैठे हैं, तो अब जो लास्ट के जो 2 साल, ये डेढ़ साल रहता है,
वो इनका बहुत अच्छा जाने वाला है। पैसा अच्छे से कमाएँगे और संचय भी कर पाएँगे। क्योंकि शुक्र अपना प्रभाव देगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि अगर आप उसको सही तरीके वो आपको विलासितापूर्ण जीवन भी देगा, अच्छा पहनने के लिए प्रेरित करेगा, अच्छा खाने के लिए प्रेरित करेगा। तो वो इनका वो वाला पीरियड चल रहा है। तो ये जो है ये अपनी इस समय अपने रहन-सहन पे ध्यान देंगे। अपने जो है अपना जो स्वभाव है उसको भी थोड़ा-सा और मेंटेन करेंगे। हालाँकि स्वभाव अच्छा है इनका, अच्छा होगा, लेकिन क्या है कि ये आगे उसको मेंटेन करने के लिए शुक्र का प्रभाव इतना रहेगा। जी। ये आप कई तो ऐसे ऐसे होते हैं ना कि जल्दी-जल्दी में कपड़े जैसे मर्ज़ी पहने और चल दिए। लेकिन ये कभी भी इनको कितनी जल्दी हो रही है बिना प्रेस करे हुए कपड़े पहने बिना निकलेंगे भी। आप देखना कभी। अच्छा, तो मैं एक बार एआई से भी चेक करवा लेती हूँ जी। कि वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। क्वेश्चन। और कुछ विशेष बात जो आप इस वर्ष के बारे में बताने वाले हो इनके लिए? इस वर्ष में ये है कि इनको जो ये साल आने वाला है, एक्चुअली इस साल के ऊपर मंगल का प्रभाव है और मंगल इनके जो है जो दसम भाव के स्वामी जी और तृतीय भाव के इनका इस साल पराक्रम बढ़ा रहेगा और खास तौर से कर्म को लेके इस साल ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और मेहनत करेंगे। ये साल इनके काम के लिए, इनकी इनकी प्रसिद्धि के लिए ये ऐसा काम करेंगे जिससे इनको इनके बॉस या जो इनके जो अफ़सर हैं, वो इनके काम की तारीफ़ भी करेंगे और इनको अच्छे से इनको लाभ भी देंगे। ठीक है, तो एआई को देखते हैं। एआई का विश्लेषण लगातार जारी है और इसमें एआई भी इस तरह की चीज़ें बता रहा है कि इनको नौकरी में उन्नति के योग हैं और कार्य भी बेहतर होने के योग हैं। इसमें एआई इतना भी डेटा प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि गुरु का प्रभाव कौन से स्थान पर है, शनि का प्रभाव कौन से स्थान पर है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी बेहतर लेवल का एक प्रेडिक्शन एआई भी करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इनका पूरा प्रेडिक्शन एक बार आपको बताती हूँ कि आपके प्रेडिक्शन से एआई कितना मैच कर रहा है। आपने शुक्र के बारे में बताया लेकिन एआई जो बता रहा है वो शुक्र के किसी भी तरह के प्रभाव या गोचर के बारे में नहीं बता रहा, शनि का गोचर बता रहा है। शनि वर्ष 2025 में कुंभ राशि में है और इसके कारण कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पे सफलता मिलेगी। करियर और वित्तीय मामलों में स्थिरता आएगी लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। गुरु का गोचर भी बता रहा है मिथुन राशि में, उसके कारण ज्ञान धन और समृद्धि मिल रही है इनको। और राहु केतु का भी गोचर बता रहा है, इसमें राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में होंगे। तो ये विवरण बता रहा है। शुक्र का कहीं इसमें कहीं जिक्र नहीं आ रहा और शुक्र महादशा चल रही है, तो महादशा आपके अनुसार हाँ जी, ये 2026 तक है। 2026 तक है। ठीक है। तो आप महाशिव है, गोचर में तो अभी इनके सारे ग्रह बदल रहे हैं और जो अभी इस महीने के अंदर जो है 5 ग्रह पंचग्रही योग भी बना हुआ है, तो उसका भी इफ़ेक्ट अलग-अलग है, लेकिन जो मेन है, मेन इनके ऊपर महादशा का असर रहेगा, वो शुक्र की है। ये तो एआई इतना बता पा रहा है कि करियर और व्यवसाय में इनको इस साल सफलता है, वर्ष उपयुक्त है और शनि और गुरु का गोचर भी स्थिरता दिला रहा है इनको, जी, है ना? तो इतना प्रेडिक्शन तक तो एआई भी जा पा रहा जी। है ना? अ, तो शिक्षा के बारे में बात जो है वो जो आपने की वो ही लगभग एआई भी बता रहा है। अब अगर हम बात करें रेमेडीज़ की, जी। तो आप बताएँगे कि आपके अनुसार रेमेडीज़ इनके लिए क्या-क्या होगी इस साल? देखिए, मैं इनको बताता हूँ कि जो मैं इस समय शुक्र की महादशा चल रही है, उसके हिसाब से इनको अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने नहाने के पानी में 4 बूँद 4 चम्मच ने दूध मिलाकर स्नान करें, बहुत अच्छा रहेगा। और फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को ये काले कपड़े और डार्क ब्लू इसको अवॉइड करें, बहुत अच्छा रहेगा। माथे पे चंदन का तिलक लगाएँ और अगर किसी तरह की इनको कभी भी जैसे असमंजस की स्थिति होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपना जो ये हाथ का जो हिस्सा होता है,
जो ये शुक्र पर्वत बोलते हैं, इसके ऊपर कोई व्हाइट कलर का इत्र लगा के उसको अगर रब करे तो इनकी एकदम प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, ठीक है। तो एआई जो रेमेडीज बता रहा है वो तो शनि, गुरु और राहु इनके लिए अलग-अलग बता रहा है। शनि के लिए वही तेल दान करना और शनि मंत्र के जाप के बारे में, गुरु के लिए भी पीले रंग के वस्त्र पहनना और गुरु मंत्र के जाप जाप के बारे में, राहु की उदय रेमेडी से बता रहा है, राहु और केतु की। जी। लेकिन आप स्पेशली शुक्र की रेमेडीज इनको सजेस्ट शुक्र की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी महादशा शुक्र की है। तो इनके इस समय जो है इनके ऊपर शुक्र का पूरा प्रभाव रहेगा और शुक्र की रेमेडी इनके के जल्दी काम करेंगी। शुक्र की। एक चीज़ और बता देता हूँ, इनके दिमाग में इस समय वाहन खरीदने का भी चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जहाँ तक मैं इसमें एआई पे भी देख पा रही हूँ, ये जो भी जानकारी दे रहे हैं, उसमें नीचे नोट भी लगा रहे हैं जी, कि ये एक सामान्य जानकारी है, पर आप किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श करें। जी। तो हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं, कई मायनों में एआई लगभग यदि हम देखें मतलब 70 टू 75% तक एआई मिलता है। मिल रहा है। हुँ। ज्योतिष के जो परिणाम हैं, जो विवेचनाएँ हैं, जो विश्लेषण है उनसे, कुछ मात्रा में जहाँ-जहाँ अ, हम बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज की यदि बात करें जी, कि यदि अम, हम बात करें कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा जी। है ना? या उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, या उसके जीवन साथी का स्वभाव कैसा रहेगा, उसका कार्य कैसा रहेगा। इस तरह की यदि हम विवेचनात्मक पहलुओं में जाते हैं, जहाँ भी हम विश्लेषण पे जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर एआई विश्लेषण नहीं दे पा रही है। नहीं, नहीं बात तो ये एक ज़रूरी दूसरी ये कि उन एआई ने भी माँग लिया है कि आप किसी योग से ज्योतिषी से ज़रूर मिलिए। तो इसलिए ये जो है ये भी कहते हैं कि ज्योतिषी जो है वो ज़्यादा सटीक कर पाएँगे। तो ये अभी हमने जाना कि जो जन्म कुंडली हमने बनवाई ना, उस जन्म कुंडली का ज्योतिष का क्या विवेचन रहा, क्या विवेचना एआई कर पा रहा है, और इसमें जो विविध पहलू निकल के आए वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो आज हम इसी बारे में अनिल जी से बात कर रहे हैं लगातार कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं, वेदों के ही उपवेद में से कहीं ज्योतिष शास्त्र निकल के आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो हमारी पारंपरिक ज्योतिषीय प्रणाली रही, जो हमारे ज्योतिषीय सिद्धांत रहे हैं, क्या एआई उन सिद्धांतों को फुलफिल कर पा रहा है? या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने से हमारे ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार जो गणना हो रही जन्म कुंडली की, उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि क्या प्रॉप एंड कॉन्स हो सकते हैं? देखिए जो हमारे जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथों में हमारा जो है जो हमारे सप्तऋषि हैं उन्होंने अपने अपने सबने विचार रखे हैं। लेकिन उनमें से कुछ जैसे पाराशर ऋषि पाराशर हैं। पाराशरी के अंदर ही सबसे ज़्यादा सटीक क्यों माना गया है? उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने उस पे मेहनत तो उस समय भी बहुत सारे ऋषि कर रहे होंगे। लेकिन उनमें से जो ज़्यादा सटीक नज़दीक पहुँचा है तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा रहा है। वही बात ये है कि अभी हम आपने एनालिसिस किया, कई चीज़ें देखी, उसमें आपने ये देखा कि उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डिटेल में नहीं पहुँच पा रहे हैं एआई। तो वही चीज़ यहाँ है कि अगर ज्योतिषी है, ज्योतिषी का अनुभव उसमें काम करेगा और वो अपने अनुभव के अनुसार ही चीज़ों को पकड़ पाते हैं। उँगली के अंदर जो बारीकी होती है, कई बार हम उनकी सरसरी नोट पे देख लेते हैं, लेकिन जब हम उनकी डिग्री तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे भी होता है। अब जैसे ये कुंडली हमने दिखाई है, इसके अंदर जो है ये यहाँ देखा हमने पहले घर में देखा, बुधादित्य योग बना हुआ है। लेकिन अगर इनकी डिग्री पे ध्यान दिया जाए तो बुध अस्त है। बुध क्योंकि अगर 10 डिग्री से कम का है तो कम का फर्क है दोनों में, तो बुध अस्त हो जाता है। लेकिन क्या है कि बुध हमेशा जो सूर्य है, सूर्य से 28 डिग्री आगे या पीछे रहता है, उससे अलग जाता ही नहीं हो। तो बुध एक ऐसा ग्रह है कि वो अस्त होके भी अच्छे फल देता है। तो वही चीज़ जो है हम इसको डिग्री और उसकी जो है ना सटीकता और गहराई, वो हम अपने तरीके से देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ज्योतिषीय ज्ञान है, वो कई बार जो है एआई से ऊपर है। जी, इसी में यदि हम बात करें तो एआई को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स जो है,
इसमें डेटा फिट किया जाता है एक तरीके से। आप ये बताएं कि एआई, यदि हम जन्म कुंडली बनाने उसके विश्लेषण की बात करें, जी तो एआई क्या जो ग्रहों के अलग अलग स्थानों पर गोचर के कारण जी जिस तरह से जो जातक है उस पे आध्यात्मिक या मानसिक जिस तरह के प्रभाव पड़ते हैं या जो उसके स्वभाव में चेंजेस आते हैं, इनका जो विश्लेषण, इस तरह के विश्लेषण में आपको क्या लगता है एआई कितना सटीक बैठ सकता है और ज्योतिषी ज्ञान अपने आप में कितना सटीक बैठ सकता है? देखिए, जब जब कोई जातक या जातिका किसी ज्योतिषी के सामने जाते हैं, तो वो सबसे पहले उसकी ऑरा को स्कैन करते हैं, उसके हाव-भाव देखते हैं और फिर उससे ही जो है ना उसका देखते हैं कि ये इसका आगे का स्वभाव या आगे की प्रक्रिया क्या होगी, जो एक मशीन नहीं देख पाएगी। क्योंकि मशीन के अंदर तो जो आपने फ़ीड कर दिया है, एक दिमाग काम कर रहा है। उसने फ़ीड कर दिया, उसने हो सकता है कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए हों, आंसर डाल दिए हों, लेकिन ज्योतिषी तो 1 सेकंड में उसकी, अगर उसकी कोई कमी नज़र आ रही है, ऑरा में कोई कमी नज़र आ रही है, तो उसको एकदम पकड़ेगा और उसको अपना आंसर अकॉर्डिंगली देगा। तो यही फ़र्क रहेगा। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि जो एआई है वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उसमें जो आध्यात्मिक बदलाव हो रहे हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनको उसको पकड़ क्या पाने पकड़ पा रहा है? उनको पकड़ पाने में असमर्थ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कई बार जो है ना, जो कोई भी जातक या जातिका, वो अपना जो है व्यवहार और स्वभाव जो है ज्योतिषी से मिलने के बाद बदल देता है। कई लोग देखे हैं जो कभी भी नास्तिक रहे, उन्होंने कहा कि हमने आज तक जो मंदिर के सामने नमस्ते नहीं दी, लेकिन ज्योतिषी से मिलने के बाद जो है वो वहाँ सर झुका के जाते हैं और डेली मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़, वही फ़र्क है, क्योंकि ज्योतिषी जो है उसको अपने तरीके से अगर कोई चीज़ सजेस्ट करता है, उसके एकदम दिमाग में आती है। और यहाँ फिर भी कन्फ्यूजन है एआई में या किसी और टेक्नोलॉजी में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ तो आप क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, यहाँ वो अपने क्वेश्चन को या आंसर को उसी टाइम चेक नहीं कर सकता, ना उसका स्वभाव देख पाता है। तो ये फ़र्क है और इसी वजह से अध्यात्म की तरफ ज्योतिषी ले जा सकता है, एआई नहीं। आपके कहने के अनुसार तो एआई की जो विवेचना है वो ज्योतिषी सिद्धांतों से थोड़ी इतर हो सकती है, थोड़े हाँ, थोड़े उनमें चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आप भी ज्योतिषी हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ तो आजकल ज्योतिषी भी बहुतायत में कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम हमारे दर्शकों से कहें कि वो घर पे बैठकर ही खुद ही एआई की हेल्प से अपनी जन्म कुंडली बना ले? आप क्या विशेष करके दे सकते हैं? देखिए श्रुति जी, ज ये टेक्नोलॉजी कुछ समय पहले से आई है और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप कभी भी आपको हिस्ट्री उठाने दीजिए, जब 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 शनि कुंभ राशि में आए हैं, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आई है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, सन 36 में जब ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ था, तब कुंभ राशि में शनि थे। जब ये एस्ट्रो सेज वगैरह में जो कुंडलियाँ जो है कंप्यूटर से बनाने शुरू करी थी, तब कुंभ राशि में शनि थे। और ये एआई जब आया है, तो आप उठा के देखिए कुंभ राशि में शनि थे। तो हाँ, ये है कि इनके आने से हमें ज्योतिषियों को एक लाभ हो गया, समय की बचत हो गई है, काफ़ी समय हम बचा बचा रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें अपना वहाँ अपना अनुभव और अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हाँ, समय बचा सकते हैं, लेकिन इस पे डिपेंड नहीं हो सकते, डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो एक तरीके से तो ज्योतिष शास्त्री जो हैं वो एआई की भी कुंडली बनाने लग गए। जी हाँ, ये बता रहे हैं कि जब भी देश में या दुनिया में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्रांति आई है, उस समय कुंभ राशि में शनि है, शनि रहे हैं। गोचर में। कुंभ राशि के गोचर में शनि रहे हैं। तो देखिए यानी कि एआई की भी कुंडली यदि किसी से निकलवाना हो, तो क्या हमको ज्योतिषियों से मिलना चाहिए? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि एआई ज्योतिषियों के लिए किस तरह से चुनौती बना हुआ है और ये जो आने वाला समय है जिसको हम एक तरीके से एआई युग ही कह रहे हैं। हर जगह एआई ने अपनी जगह बना दी है। हम कितना देख पा रहे हैं नए नए रिसर्च जो देश दुनिया में हो रहे हैं, उन रिसर्च के बेस पे जो भी वैज्ञानिक परिणाम निकाल रहे हैं। रोबोटिक्स का जो जमाना आ रहा है, रोबोटिक्स में जितना बेहतर डेटा फीड किया जा रहा है और उससे रोबोट इस तरीके से हाइपर एक्टिव हो गए हैं, जिस तरह से क्रियाशील हो गए हैं। एआई का यूज़ चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, हर जगह होने लग गया है।
ऐसे समय में आप बताइए कि ज्योतिषियों के लिए क्या एआई चुनौती बना हुआ है? देखिए श्रुति, आपको ध्यान होगा एग्जाम में एक बार-बार प्रस्ताव लिखिए, विज्ञान अभिशाप है या वरदान? तो उस चीज़ को आप यहाँ सोच के देखिए कि आज हम ज्योतिष में अगर पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कोई ज्योतिषी के पास नहीं जाएगा। एक बार अगर उन्होंने कोई गलत प्रेडिक्शन दे दी और आपने विश्वास कर लिया, मान लीजिए छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि किसी को कह दिया कि जी आपका तो तलाक हो जाएगा 6 महीने में, और वो बिना किसी ज्योतिषी से पूछे वो तो सोच के बैठा है कि तलाक होने वाला है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? और नहीं होता है वो। लेकिन बंदे के दिमाग में जो है ना वो चलता रहेगा, मेरा तलाक हो जाएगा, उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, घर में वो बात करने का तरीका बदल जाएगा। तो कई जगह जो ना ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे लिए लग तो रहा है वरदान है, लेकिन अगर हम इस पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएँ तो ये अभिशाप भी साबित हो सकता है। और वही चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, विज्ञापन पूरा हो रहा है। विज्ञापन में सब मतलब सब जो है बढ़ा-चढ़ा के बता रहे हैं कि पूरी तरह से सटीक है जी, पूरी हमने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है इस ऐप को बनाने में, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप उसके रिज़ल्ट देखिए। अभी आपने देखा होगा अभी कई जाने-माने जो है उनकी आवाज़ें निकाल के, उनकी फेस किसी और फेस पे लगा के वो किया है, तो वही चीज़ इसमें भी होने वाली है। आपकी कुंडली के डेटा यही होंगे और आपका ये सारा कुछ चेंज करके आपको मिसगाइड किया जा सकता है। तो इसीलिए पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड होना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये है कि समय बचाने के लिए इसको यूज़ में ले सकते हैं। आप बताएँ कि व्यवहारिक पहलुओं की यदि बात करें, तो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो एआई के परिणामों में और ज्योतिष शास्त्र द्वारा निर्धारित परिणामों में अलग-अलग है? कौन-कौन से ऐसे पहलू हैं जो कि एआई से अलग इतर हैं जिन पे आप लोग काम कर रहे हैं या जिसके माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप पे बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है और एआई उस लेवल का काम नहीं कर पा रहा है? कौन-कौन से ऐसे बिंदु आप मानते हैं? देखिए जैसा जैसा कि कुंडली में अभी देखा कि हालाँकि जो कुंडली मैंने बनाई और एआई ने बनाई वो कुंडली की संरचना सेम है। और उसमें अभी मैंने तो देखी ही है, शायद हो सकता है कि जो मैंने इनके साथ जो इनकी डिग्रियाँ लिखी हैं, इसमें कुछ अंतर था। अब आप ये मानिए कि अगर 1वीं डिग्री का फ़र्क पड़ गया, तो हमारा एक जो दशम भाव होता है और दूसरा होता है इसका भाव मध्य। अगर हम भाव मध्य निकालते हैं, तो उससे भाव मध्य से ना ग्रह की स्थिति बदल जाती है। और वही चीज़ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एआई से वहाँ तक ना जा पाए, जहाँ तक हम जाते हैं। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लगन मिल गया, कुंडली जी आपका राशि मिल गई और सारे घर में जो है जो अपने प्लैनेट की पोज़ीशन वही है। लेकिन जो उसकी बारीकियाँ हैं, जैसे हम जो है कोई जब किसी जहाँ तक कि दशाएँ देखते हैं, तो महादशा देखते हैं, अंतर्दशा, प्रचंडा देखते हैं, अंतर्दशा दशा देखते हैं, प्राण दशा देखते हैं, सूक्ष्म दशा देखते हैं, वहाँ तक देखते हैं। अगर वहाँ भी हमें कुछ कन्फ्यूज़न नज़र आता है, तो फिर हम उसके जो है डिग्रियों को एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से हम उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमें पूरी संतुष्टि है। और ये तो आपको 1 मिनट, 1 सेकंड, कुछ सेकंड में ही आपको आप क्वेश्चन डाला और आंसर दे देगा। उसके बाद आप इससे डिस्कस कैसे करोगे कि यहाँ मुझे ठीक नहीं नज़र आ रहा है। तो वो जो डिस्कशन है ना, वो आप एक ज्योतिषी से ही कर पाओगे, मशीन से नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है दर्शकों कि जो डिस्कशन की प्रोसेस होती है किसी भी कुंडली पे, वो ज्योतिषियों से करना ज़्यादा आसान होता है और मशीनों के साथ शायद हम वो डिस्कशन नहीं कर पाए। तो आज जो समय है, जो टेक्नोलॉजी का टाइम है और आपने जो ये महत्वपूर्ण बात कही है कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, इस पे ज़्यादा डिपेंड है। भारतीय ज्योतिष ज्ञान जो रहा है, क्या आप समझते हैं कि जो भारतीय ज्योतिष ज्ञान है या जो सनातन ज्योतिष ज्ञान है, उसकी पूर्ति या उस ज्योतिष ज्ञान के द्वारा जो विश्लेषण मिलता है, उसकी पूर्ति कभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई? देखिए जो ज्योतिष का जो हमारा जो पुराना अनुभव चला आ रहा है, वो सारा जो है हमारे जो ग्रह हैं उनके ऊपर डिपेंड है। चंद्रमा के ऊपर, बाकी सारे ग्रहों पे, राहु, केतु पे, नक्षत्रों पे। और यही इसको कोशिश की गई है कि यही पैटर्न जो है एआई में या और टेक्नोलॉजी में लगाया जाए। लेकिन जो हमारा पर्टिकुलर अनुभव है, हम किसी भी मतलब जो है ना हम
देश, काल, पात्र 3 चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम बंदे को देखते हम अपनी जो प्रेडिक्शन जो ये बता रही है इसको हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ जो है ना कोई यहाँ जो ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जो मतलब जो पाप ग्रह है और हमारे सामने जो जातक आता है उसकी पर्सनैलिटी देख के हम एकदम बदल जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना ये मशीन के तो अंदर नहीं है कि वो एकदम से अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर दे। उसमें तो जो पेड़ डाल प्रिडिक्शन कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि जो जो आपका ज्योतिषी ज्ञान जो बता रहा है, जो ज्योतिषी गणना जो बता रही है, इसके प्रिडिक्शन को आप कैसे चेंज कर सकते हो? अगर मुझे प्रेडिक्शन चेक करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ अलग चीज बदल देंगे। मेरा चेक करने का मतलब है कि जैसे देश काल पात्र एक जो है हम इसमें मान के चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो हमारे जो है उत्तर भारत में क्या होता है कि जो है सुंदर आगे उसको माना जाता है इसका रंग गोरा हो। तो हम यह चंद्रमा को देखते हैं कि वो उसका जो है ना सुंदर होगा, रंग एकदम गोरा होगा। नैन नक्श तो सब अलग चीज है। वही चीज आप दक्षिण भारत में जाइए, उसका भी चंद्रमा यही बैठा है। तो वो देश का पात्र बदल गया ना, तो वहाँ जो है वहाँ वो सुंदर होगा, लेकिन गोरा नहीं होगा। तो वही चीज़ जो है ना सामने आदमी आता है तो अब मैंने उसको देख लिया, मैं उसको कहने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे से ऑनलाइन कोई पूछ रहा है कि मेरी होने वाली पत्नी कैसी होगी? तो मैं इसका 7वाँ भाव देखूँगा। 7वें भाव को देख के अब मान लीजिए उसने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया कि गोरी होगी या काली होगी? तो मैं उसके जो है ना जो यहाँ बैठा है ग्रह उसको देख के बोला और बिल्कुल गोरी होगी, एकदम रंग गोरा होगा। और देश काल पात्र आ गया। अगर वो मेरे सामने सामने पूछने आया तो मैं अभी झलक देख के थोड़ा-सा अपना जो है ना वो विचार बदल सकता, लेकिन मशीन नहीं बदल सकेगी क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी फ़ीड है कि क्या हम बताने वाले हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि देश काल और पात्र के अनुसार भी थोड़ी की घटनाएं वो प्रिडिक्शन रहता है क्या? हाँ जी। जी। तो मेरा आपसे ये आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसका एक सबसे अ, आखिरी और सबसे ज़रूरी प्रश्न ये है कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में एआई ज्योतिष ज्योतिषी ज्ञान की जगह ले लेगा? और क्या आपको लगता है कि एआई जो धमाका देश और दुनिया में कर रहा है, वो ही धमाका ज्योतिष के क्षेत्र में फ्यूचर में होने वाला है? और किस तरह से ज्योतिषियों की ज़िंदगी एआई के द्वारा बदलने वाली है? वो कुछ काम कर पाएँगे आगे या कुछ काम नहीं कर पाएँ? देखिए, ये ज्योतिष में जहाँ तक वो धमाके की बात है वो सब ठीक है। ये धमाका तो आप ही मानिए तो पिछली बार जो गोचर में शनि आए थे कुंभ में, तब हुआ था। तब भी यही कहा गया था कि अब तो जो है वो आ गया है, ऐप आ गए हैं और पता नहीं कितने ऐप आ गए हैं, सबके पास जो है अपने-अपने वो हैं और तब भी ये कहा था कि अब ज्योतिषियों की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या है नहीं जब उनके रिज़ल्ट आने शुरू हुए, रिज़ल्ट वो आए कि भई उसने तिक्खाबाजी दी है हमसे 20 साल की अपनी प्रेडिक्शन ले जाइए। उन्होंने इतनी मोटी-मोटी किताबें जो है बना-बना के दे दी। लोगों ने जो है जब वो जो प्रेडिक्शन पढ़ी साल की, वो बिल्कुल ये तो उलट वही चीज़ अगर मान लीजिए आप पूरी तरह से इस पे डिपेंड है, फिर लोग दोबारा से जो है उनको ज्योतिषियों के पास जाने शुरू हो गए। उनसे फिर पूछते हैं गुरुजी हमारा हॉरोस्कोप बना दो और हमें बता दो। तो और वो साथ में वो भी लेके आते थे 20 साल की प्रेडिक्शन। कहते सर ये पिछले 3 साल की प्रेडिक्शन अब उनको उसमें ये तो बता दिया कि शनि का प्रभाव ये होगा, महादशा का प्रभाव ये होगा। लेकिन उसने वो कैलकुलेट नहीं की कि इस पे शनि की ढैया चल रही है। 2.5 साल इसका खराब होने वाला है। तो वो चीज़ जो है ना कई चीज़ ऐसी है, साढ़े साती है, ढैया है और अच्छा कालसर्प तो उसको तो हम वैल्यू नहीं देते क्योंकि भारतीय विद्या भवन में कि हमारे जो गुरुजी ने राव साहब ने भी और सर ने यही कहा कालसर्प तो कुछ नहीं होता। हालाँकि कुंडली में देखा गया है कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ जो है ना उसमें होती है। लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो सिर्फ़ जो है वो एक ज्योतिषी ही पकड़ पाता है। तो इसलिए कोई खतरा नहीं है और ज्योतिषियों के लिए ज्योतिषी हाँ, वो अलग चीज़ है जी, कोई 1 हफ्ते का कोर्स करके कहने लगे मैं ज्योतिषी हूँ और मैं ये कर दूँगा तो हो सकता है उनके लिए खतरा नहीं, जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है। हाँ, उनको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। एआई से, टेक्नोलॉजी से ये होगा कि समय बचेगा और कई बार हो सकता है कि मतलब जो है ना कि लोग अब उसपे डिपेंड कुछ दिन के लिए रहे, लेकिन ओवरऑल जैसे ही वो देखेंगे ना कि इसके रिज़ल्ट क्या निकल रहे हैं, तो ज़रूर आएँगे ज़रूर ज्योतिषी के पास। तो दर्शकों,
अभी आपने जाना कि एआई के इस दौर में भी ज्योतिषियों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उनका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी का वो अच्छी तरीके से यूज़ करके कम समय में कुंडली बना पा रहे हैं, लेकिन उनके जो अनुभव है, वो सिर्फ़ उनके पास है, वो किसी एआई के पास या किसी रोबोट के पास नहीं है। और जैसा कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते रहे हैं, जब भी बच्चे उनसे बात करने जाते हैं, तो बुजुर्ग कहते हैं कि हमने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, यानी कि अनुभव का अपना महत्व है। जिन जगहों पर एआई अच्छे से प्रिडिक्शन नहीं दे पा रहा है, उन छोटे-छोटे पॉइंट्स पर भी ज्योतिषी अपना जो ज्ञान है, वो आपके साथ साझा कर सकते हैं। तो एआई और ज्योतिषी ज्ञान, इनकी जो एक एनालिसिस था, इनके बारे में जानना था कि कौन बेहतर है, कौन कम बेहतर है, कैसे एआई आगे तहलका मचा सकता है, इस बारे में आज हमने बहुत विस्तृत तरीके से बात की और एक ही व्यक्ति की कुंडली का भी विश्लेषण करके आपके सामने बताया कि एआई क्या कह रहा है और ज्योतिषी क्या कह रहे हैं। तो आज हमारे साथ अनिल जी बने थे। अनिल जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, धर्म, दर्शन और अध्यात्म से रिलेटेड नई जानकारियां पाने के लिए और ऐसे पॉडकास्ट देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार।